इश्क अव्वला थोड़ा थोड़ा चला। तुम ये क्या कर रहे हो? क्या मतलब? आज से पहले तो तुम्हें मैंने यहाँ नहीं देखा। ओ हाँ, इस गली में ही तो तुम्हारा घर है। राहिल का प्रॉब्लम बस ये है कि उसे कोई चीज पसंद आ जाए ना, तो उसे पाने के लिए वो किसी भी हद तक गुजर जाता है, लेकिन जब वो पा लेता है तो उससे उसका दिल कब भर जाए ये नहीं पता। ये तुम्हारी गलतफहमी है। चांद तो अभी भी सिकंदर से मिलती है, और सच बताऊं मुझे तो बहुत तकलीफ होती है कि चांद तुम्हें धोखा दे रही है। सिकंदर से हुई मुलाकात? ये आप मुझसे दूसरी बार पूछ रहे हैं, सब खैरियत तो है ना? हाँ, ऐसे ही पूछा था। नहीं चांद, मैं तुम्हारे घर नहीं आ सकता। एक काम क्यों नहीं करती हो कि तुम बाहर मिल लो मुझसे किसी रेस्टोरेंट में? अच्छा ठीक है सिकंदर। हेलो। सॉरी राहिल, मैं बिल्कुल भी तुम्हारे मामले में इंटरफेयर नहीं करना चाहती थी, लेकिन मुझे लगता है कि मेरा फर्ज बनता है कि मैं तुम्हें इन्फॉर्म करूं। मैं समझा नहीं, तुम किस हवाले से बात कर रही हो? मैंने तुमसे कहा था ना कि चांद और सिकंदर एक दूसरे से मिलते हैं, लेकिन तुम्हें मेरी बात का बिल्कुल यकीन नहीं आया। तुम्हें लग रहा था कि मैं चांद पर इल्जाम लगा रही हूँ। मैं झूठ बोल रही हूँ। तुम हर वक्त इसी मौजू पे क्यों बात करना चाहती हो? मैं तुम्हें अभी एक रेस्टोरेंट का एड्रेस सेंड कर रही हूँ, तुम वहां जाकर अपनी आंखों से देख लेना ताकि सारी चीजें क्लियर हो जाए। हेलो। इश्क ने माना दर्द न जाने, इश्क ने माना दर्द न जाने। चांद, ये कुछ गिफ्ट्स हैं जो आयशा के लिए लाया, उसे क्यों नहीं लेके आई तुम? इन सब की क्या जरूरत थी सिकंदर? वो सो रही थी, वरना उसे जरूर लेकर आती। चलो कोई बात, उससे फिर कभी मिल। अच्छा ये बताओ कि राहिल कैसा, कुछ बदला है वैसा का वैसा ही? सिकंदर वही बहुत अच्छा इंसान, बहुत मासूम और ख्याल करने वाला। मैं तो बहुत खुशकिस्मत हूँ कि मुझे राहिल जैसे इंसान का प्यार मिला। हम उसे गलत समझते थे। शाहिल कैसे? What are you doing सिकंदर? क्या कर रहे हो तुम? मैं किसी भी कीमत पर तुम्हारी मुदाखलत अपनी जिंदगी में बर्दाश्त नहीं कर सकता। तुम्हें क्या लगता है मैं सारी चीजों से गाफिल हूं? क्या बहुत बेवकूफ हूं कि मुझे कुछ नजर नहीं आ रहा? क्या कर रहे हो तुम इसमें? भड़का रहे हो उसको मेरा खरीद, बहका रहे हो उसका दिमाग को। राहिल आप ये कैसी बातें कर रहे हैं? देखो राहिल, माजी में जो कुछ भी हुआ उसे भूल जाओ। मैं तुमसे दोस्ती करना चाहता हूँ यार। सिकंदर, मैं तुम्हें लास्ट वार्निंग दे रहा हूं, आज के बाद अगर तुम मुझे चांद के करीब भी देखे ना, तुम्हारे लिए बहुत बुरा होगा। सिकंदर आई एम सॉरी, मुझे नहीं पता था राहिल इस तरह। सो के चांद, इसमें तुम्हारा कोई कसूर नहीं। मुझे ये बात सोचनी चाहिए थी आने से पहले।
राहिल को तुम पसंद नहीं? चांद, राहिल को हम पहले से जानते हैं, ये शुरू से ही ऐसा है। एनीवेज, ये प्लीज आशा को दे दे। नहीं सिकंदर, ये तुम वापस ले जाओ। क्या मतलब चांद, ये मैंने आयशा के लिए बहुत दिल से लिया। प्लीज इसे मना नहीं करो, ये तो रख लो। सॉरी, मैं ये नहीं कर सकती। फिर क्यों चांद? देखो सिकंदर, राहिल को पता चला तो उसे दुख होगा। मैं ये तोहफे नहीं लेके जा सकती। तुम उसे मत बताना ना कि मैंने दिया है। तुम जानते हो कि मैं झूठ नहीं बोलती। राहिल मुझसे पूछेंगे तो मैं बोल दूंगी कि तुमने दिया। क्या मतलब चांद, आज के बाद हमारी दोस्ती का रिश्ता खत्म? इसका मतलब हम कभी नहीं मिल सकते। सिकंदर, राहिल मेरे शौहर हैं और उनकी फरमाबरदारी मुझ पर फर्ज है। मैं उसे और कोई दुख नहीं देना चाहती। बेहतर इसी में होगी कि मैं तुमसे ना मिलूं। खुदा हाफिज़। कोई है जो इस बच्ची को चुप कराए? तुम्हें आवाज नहीं आ रही है? बच्ची कब से रो रही है? जी बीबी जी। जी जाओ जाके देखो उसे। हद होती है, खुद तो पता नहीं कहाँ आवारगियां कर रही है और इस आफत को हमारे सर पे छोड़ के चली गई है। राहिल, क्या हुआ है? कुछ नहीं। सब ठीक तो है? हेलो खाला। गुड न्यूज है फरिया, पहली चिंगारी तो खूब काम कर गई। मतलब? इससे पहले मैंने राहिल को कभी गुस्से में नहीं देखा था। वो इस कदर गुस्से में था कि मैं बता नहीं सकती। वेल, खाला मुझे सिकंदर पहले से ही सब कुछ बता चुके हैं। हाँ, तुम्हारा और सिकंदर का ड्रामा फिलहाल तो काम कर रहा है। काश खाला राहिल चांद को आज ही घर से निकाल दे। हाँ तो निकाल देगा, लेकिन इतनी जल्दी नहीं। अभी तो इस चिंगारी को मजीद हवा देनी है हमने, और हर चीज अपने वक्त पे बिल्कुल ठीक हो जाएगी। राहिल चांद को घसीटते हुए घर से निकाल दे, ये सब कुछ मैं अपनी आंखों से देखना चाहती हूँ। मैं चाहती हूँ कि राहिल के दिल में चांद के लिए इस कदर नफरत पैदा हो जाए कि वो उसका नाम भी ना ले। जब चांद रोते हुए घर से निकल जाएगी ना, अब मुझे सुकून आएगा। बस जरा आने तो चांद बीबी को। उसने अभी तक राहिल की मोहब्बत देखी है, उसका गजब नहीं। इंशाल्लाह। आप मुझ पर पाबंदी लगाना चाहते हैं, शक कर रहे हैं मुझ पर राहिल। आपको मुझ पर ट्रस्ट नहीं है? क्योंकि तुम झूठ बोल रही हो मुझसे। 4 महीने में सिकंदर अपनी यूनिवर्सिटी से फारिग हो जाएगा, फिर ज्वाइन कर लेना दोबारा से। सॉरी राहिल, मैं आपकी ये बात नहीं मान सकती, क्योंकि पढ़ाई के मामले में मैं कोई कॉम्प्रोमाइज बर्दाश्त नहीं करूंगी। इश्क अव्वला, थोड़ा थोड़ा चला। इश्क अव्वला, थोड़ा थोड़ा चला। ये सब क्या था राहिल? मुझे आपसे ये उम्मीद नहीं थी। और जो तुम कर रही हो वो ठीक है? क्या कर रही हूं मैं राहिल? उससे छुप छुप के सिकंदर से मिलना चाहती हो तुम?
क्या मतलब छुप छुप कर? आप कहना क्या चाहते हैं राहिल? कब से चल रहा है सिलसिला? राहिल, आप ये कैसी बातें कर रहे हैं? क्या ये आपका एक नया रूप है? सिकंदर मेरा दोस्त है और आपकी बात बहुत अच्छी तरह जानता है। मगर अब तो मेरी बीवी हो चांद। मुझे सिकंदर ठीक नहीं लगता, उसके बावजूद भी तो मुझसे मिलने चली गई। आप मुझ पर पाबंदी लगाना चाहते हैं, शक कर रहे हैं मुझ पर राहिल? आपको मुझ पर ट्रस्ट नहीं है? क्योंकि तुम झूठ बोल रही हो मुझसे। क्या झूठ बोला है मैंने आपसे? आखिर मुझे भी तो पता चले कि क्या हुआ है। तुम बार बार सिकंदर से मिलती हो और जब भी मैं पूछता तो तुम इनकार करती हो। क्यों किया तुमने ऐसा? क्यों किया तुमने ऐसा? क्या हो गया है राहिल आपको? हमारी शादी के बाद मैं पहली बार सिकंदर से मिल रही हूँ। फिर से झूठ बोल रही हो तुम। क्या तुम जानती हो मुझे झूठ से सख्त नफरत है। एक मिनट, आपको किसने बताया कि मैं सिकंदर से मिलती हूँ? इस बात की कोई अहमियत नहीं है चांद। बात तो है कि तुमने मेरा दिल दुखाया, झूठ बोला है मुझसे, धोखा दिया तुमने मुझे। क्यों किया तुमने ऐसा चांद? क्यों किया तुमने ऐसा? रूह में लगे हैं कांटे, आँख में अंधेरे, मेरे हाथ ही ना आए, ख्वाब थे जो मेरे, पास पास रह कर तन्हाई, पूछती है मिली क्यों ये जुदाई, रोक रोक जिन्हें अपनी सुनाई, क्या करोगे इन्हें समझ ना आई, इश्क बदला, थोड़ा थोड़ा चला, बड़ा समझाया इसे, बड़ा समझाया, बड़ा समझाया इसे, बड़ा समझाया। तुम इतनी छोटी बच्ची को मुलाजमों के रहमो करम पर छोड़कर चली गई। इतना भी नहीं सोचा कि इसको तुम्हारी जरूरत है। और गई भी कहां? सिकंदर से मिलने। आप अब तक नाराज हैं? नहीं तो राहिल, हम ये बात भूल नहीं सकते। भूल सकता हूं, मगर क्या? मुझसे एक वादा करना होगा तुम्हें। कैसा वादा राहिल? आज के बाद ना तो तुम सिकंदर से मिलोगी और ना ही उससे कोई बात करोगी। बोलो, कर सकती हो ये बात? मैं अब सिकंदर से कभी नहीं मिलूंगी राहिल, और आप भी अपने दिमाग से ये बात निकाल दें कि मैं सिकंदर से छुप छुप के मिलती हूँ। मुझे अंदाजा नहीं था राहिल, वरना मैं कभी सिकंदर से मिलने नहीं चाहती सर। देखता हूं कब तक तुम अपने वादे पे कायम रहती हो। एक मिनट, मुझे देर हो रही है। राहिल, चांद हमेशा आपकी है और हमेशा आपकी ही रहेगी। थोड़ा थोड़ा चला, बड़ा समझाया इसे, बड़ा समझाया,
हेलो चांद। सिकंदर, मैंने तुम्हें ये बताने के लिए फोन किया है कि मैं अपने फोन से तुम्हारा नंबर डिलीट कर रही हूँ और तुम भी मेरा नंबर अपने फोन से डिलीट कर। मगर क्यों चांद? बस मैं नहीं चाहती कि अब कोई भी चीज मेरे और राहिल के रिश्ते के बीच में आए। वो तो ठीक है चांद, मगर इससे क्या होगा? प्लीज सिकंदर, समझने की कोशिश कर। मैं अब तुमसे राब्ता नहीं रखना चाहती। अगर चांद तुम किसी और की गलतफहमी की वजह से खुद पे क्यों पाबंदी लगा रही हो? सिकंदर, वो कोई और नहीं, मेरा शौहर है। और मियाँ बीवी का रिश्ता मजबूत तब होता है जब वो आपस में एक दूसरे के साथ कॉम्प्रोमाइज करते हैं। और सिकंदर, अब तो मैं भी राहिल से प्यार करती हूँ। उनकी खुशी का ख्याल रखना मैं अपना फर्ज समझती हूँ। सिकंदर, अगर तुम एक अच्छे और मुखलिस दोस्त हो ना मेरे, तो आज ही मेरा नंबर अपने फोन से डिलीट करो और आइंदा कभी मुझसे राब्ता नहीं रखोगे। ठीक है चांद, जैसी तुम्हारी मर्जी। मुझे अपने आप को आयशा और तुमसे दूर रखना थोड़ा मुश्किल होगा, लेकिन अगर इसी में ही तुम्हारी खुशी है तो ठीक है। थैंक यू सिकंदर, मुझे तुमसे यही उम्मीद थी। खुदा हाफिज़। हेलो। मैंने अपने वादे की इब्तिदा कर दी है राहिल। मतलब मैंने सिकंदर को बोल दिया है कि वो आइंदा मुझसे राब्ता ना करे। शुक्रिया। मैं उसका नंबर भी अपने फ़ोन से डिलीट कर रही हूँ और वो भी मेरा नंबर अपने फ़ोन से डिलीट कर रहा है। क्या आप अब भी नाराज़ हैं मुझसे? पता नहीं चांद। राहिल, मुझसे आपकी ये नाराज़गी बर्दाश्त नहीं होगी। मुझे प्लीज़ और तकलीफ मत दें। आज रात को खाना कहीं बाहर खाएंगे, जल्दी आ जाऊंगा, तैयार रहना। ठीक है, मैं इंतज़ार करूँगी। बाय। खुदा हाफिज़। चांद, तुमने वाकई में मेरी जिंदगी बदल दी। जिंदगी तो हम दोनों की बदल गई है। मुझे अंदाजा भी नहीं था कि जिंदगी इतनी खूबसूरत हो जाए। तुम्हारे साथ गुजारा हुआ हर पल इतना कीमती हो जाए। मैं खुदा का जितना शुक्र अदा करूंगा। लेकिन अब मुझे लगता है कि हमारे रिश्ते को बुनियाद की जरूरत है। कैसी बुनियाद है? एक छोटी सी प्यारी सी बुनियाद। चांद, मैं चाहता हूँ कि हम दोनों पेरेंट्स बन जाएं। राहिल, पर ये सब इतना जल्दी? अरे बिल्कुल भी नहीं। अच्छा, तो मियाँ बीवी के ताल्लुक को और मजबूत करता है। पर मैं डरती हूँ राहिल, बेबी के आ जाने से आयशा का प्यार ना बढ़ जाए। अरे ऐसा हरगिज नहीं होगा। मुझे तो लगता है कि बड़े होते हुए आयशा को एक बहन या भाई की जरूरत होगी। अकेले बच्चे तो बड़ी आसानी से स्पॉइल हो जाते हैं, कितनी महरूमियों का शिकार रहते हैं, कितनी मुश्किलात का सामना होता है। और अगर आप में से कोई एक छोड़कर चला जाए तो बिल्कुल अकेले रह जाते हैं। तो
आप मुझे यहाँ डिनर के लिए लाई थी या ये बातें करने के लिए? नहीं, चलो let's change the topic. डिनर करने गए। माय फुट। संभालो खुद को फरिया, खुद पर कंट्रोल करना होगा तुम्हें। कैसे कंट्रोल करूं अपने आप पे खाला? हमारा सारा बना बनाया प्लान उन लोगों ने बर्बाद कर दिया। फिर से खुश हैं, घूम फिर रहे हैं। तुम फिक्र मत करो, उनकी ये खुशी जो है ना वक्ती है बस। चांद ने सिकंदर से मिलना भी बंद कर दिया है। और आपको पता है अब सिकंदर वाला गेम भी खत्म हो गया है। और अब बचा ही क्या है करने को? हम कर ही क्या सकते हैं? अच्छा ये बताओ, सिकंदर आजकल यूनिवर्सिटी आ रहा है? आजकल आ रहा है, और अगर नहीं भी आए मेरे कहने पर तो जरूर आएगा। तो समझो सिकंदर का गेम अभी खत्म नहीं हुआ है। मैं तुम्हें समझाती हूँ कि आगे करना क्या है, किस तरह से तुमने मौके का फायदा उठाना है। हेलो, हाँ फरिया, कैसे हो राहिल? मैं ठीक हूँ, तुम बताओ। तुम कब आओगी यूनिवर्सिटी? तुम्हारे बगैर मैं बहुत बोर हो गई। अरे मैं तो खुद आना चाह रहा हूँ, लेकिन जब तक डैड नहीं आते मैं आ ही नहीं सकता। अल्लाह करे अंकल जल्द से जल्द आ जाए, मेरी तो यही दुआ है। वाकई मैं तुम्हें बहुत ज्यादा मिस कर रही हूँ। तुम बोर क्यों हो रही हो? मेरी बीवी वहाँ पर है, नौरीन है, उनके साथ टाइम स्पेंड किया करो। तुम्हें अच्छी तरह से पता है ना कि मेरा मूड तुम्हारे साथ ही अच्छा होता था। और वैसे भी चांद, सिकंदर और नौरीन सारे ऐसे टॉपिक्स पे बात करते हैं जिनमें मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं है। सिकंदर और चांद अभी भी आपस में बात करते हैं? हाँ तो वो दोनों साथ उठते बैठते हैं, साथ पढ़ते हैं, तो क्या बात नहीं करेंगे? हाँ। अच्छा मैं बाद में फोन करता हूँ, काम बहुत है ऑफिस में। इश्क ने माना दर्द न जाने, इश्क ने माना दर्द न जाने। चांद, मैं चाह रहा था कि अब तुम यूनिवर्सिटी जाना छोड़ दो। क्यों? बस चलो, मैं नहीं चाहता ऐसा। हर बात की कोई ना कोई वजह होती है राहिल। कोई वजह है तो मुझे बताएं। वजह साफ है चांद, वहां सिकंदर पढ़ता है। तो उससे क्या फर्क पड़ता है राहिल? वो अपनी पढ़ाई पढ़ रहा है और मैं अपनी। और वैसे भी अब हम दोनों एक दूसरे से बात तक नहीं करते, तो फिर आपको इतराज किस बात का है? बस चांद, ये मुझसे बर्दाश्त नहीं होता। सिकंदर के होते हुए तुम वहां पे नहीं जाओगी, मुझसे बर्दाश्त नहीं होता ये गलत है राहिल। आप जानते हैं कि पढ़ाई करना और कुछ बनना मेरा ख्वाब है। मेरे भाई भी यही चाहते थे और उनका यही ख्वाब था मेरे लिए। चांद, मैं तुम्हें पढ़ने से नहीं रोक रहा हूं, तुम जरूर पढ़ो, कोई और यूनिवर्सिटी ज्वाइन कर लो, लेकिन ये वाली नहीं। 4 महीने में फाइनल एग्जाम्स हैं हमारे, मेरा पूरा साल जाया हो जाएगा राहिल। तुम्हें पढ़ने का शौक है ना, यूनिवर्सिटी में ऑफ भी आता है, तो समझो 4 महीने का ऑफ आ गया तुम्हारे। 4 महीने में सिकंदर अपनी यूनिवर्सिटी से फारिग हो जाएगा, फिर ज्वाइन कर लेना दोबारा से। सॉरी राहिल, मैं आपकी ये बात नहीं मान सकती, क्योंकि पढ़ाई के मामले में मैं कोई कॉम्प्रोमाइज बर्दाश्त नहीं करूंगी। फरिया, चांद का नंबर बन जा रहा है, वो ठीक तो है ना? ओफो, मुझे क्या पता यार,
मैं चांद की चौकीदार थोड़ी हूँ। अगर उसका नंबर ऑफ जा रहा है तो बाद में फोन कर लेना। एक्चुअली मेरी रात में उससे फोन पे बात हुई थी, लेकिन अभी उसका नंबर बंद जा रहा है। मैंने सोचा कि तुमसे पूछ लूं। राहिल, तुमने जो नंबर्स की लिस्ट दी थी मुझे, मैंने वो अच्छे तरीके से चेक किया। उनमें से एक नंबर सिकंदर का ही है। इश्क अव्वला थोड़ा थोड़ा चला, इश्क अव्वला थोड़ा थोड़ा चला। राहिल, आप अपना फोन भूल गए थे। अगर ऐसे ही सब चलता रहा तो शायद एक दिन खुद को भी भूल जाऊं। राहिल, क्या हो गया आपको? आप क्यों दोबारा पहले की तरह होते जा रहे हैं? पहले भी मेरी कमजोरी तुम थी और अभी तुम ही, ये तो जानती हो तुम। राहिल, इस तरह तो आप मुझसे सब कुछ छुड़वा देंगे। मेरा बाहर जाना, दोस्तों से मिलना, मैं बीवी हूं आपकी। अच्छा, अगर बीवी हो तो फिर बीवी की तरह वफादार बन के भी रहना। क्या मतलब है आपकी इस बात का? मैंने क्या बेवफाई की है आपके साथ? राहिल, ये सब क्या है बेटा? तुम दोनों इस तरह से क्यों लड़ने लगे हो? 2-4 दिन पहले भी मैं तुम्हारे कमरे से गुजरी थी तो इसी तरह लड़ने की आवाजें आ रही थी। क्या चल रहा है तुम दोनों के बीच में? राहिल, बोलो, मसला क्या है? ये हमारे आपस का मामला है और इसे हम खुद ही सॉल्व कर लेंगे। ये तो बहुत अच्छी बात है कि तुम दोनों अपने प्रॉब्लम्स को खुद ही सॉल्व कर लोगे, क्योंकि छोटी छोटी बातें जो है ना, वो बाद में जाके बड़े झगड़ों में बदल जाते हैं। देखो राहिल, 2 लोगों की सोच एक जैसी हो ये जरूरी नहीं है। मुझे और नौमान को ही देख लो, हम दोनों के ख्यालात एक दूसरे से नहीं मिलते, लेकिन हम एक दूसरे के जज्बात का ख्याल जरूर रखते हैं। वरना जो मोहब्बत का रिश्ता होता है बाद में जहमत का बन जाता है। चलता, मुझे देर हो रही है। राहिल, एक सेकंड, मुझे तुमसे बात करनी है। तुम दोनों को एक वादा करना होगा। आज के बाद तुम दोनों एक दूसरे से नहीं लड़ोगे और इस रिश्ते की कदर करोगे। देखो, रिश्ते बनाना तो बहुत आसान होता है, लेकिन उन रिश्तों को संभालना जरा मुश्किल काम है। आंटी, आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं। मैं आपसे वादा करती हूँ कि आइंदा हमारी कभी लड़ाई नहीं होगी। गुड। राहिल, चल अब तुम चांद से सॉरी करो। सॉरी। कोई बात नहीं। थैंक यू आंटी। थैंक यू की कोई बात नहीं है। तुम दोनों का मसला हम सबका मसला है। तुम लोग इस तरह से लड़ोगे तो मैं तो परेशान होऊंगी। अच्छा राहिल, अब तुम जाओ, तुम्हें देर हो रही है ना। खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। आपने ऐसा क्यों किया खाला? बजाय राहिल का दिल खराब करने के आपने चांद की और राहिल की सुलह करा दी। क्योंकि जो कुछ मैं सोच सकती हूँ ना फरिया, वो तुम नहीं सोच सकती। मैं जानती हूँ खाला, हमने जो भी किया होगा सोच समझ के किया होगा, लेकिन मुझे समझ नहीं आ रहा कि मैं क्या करूं। आज मैंने राहिल का एतबार जीत लिया। अब राहिल को ना मुझ पे कभी शक नहीं होगा। अब तो वो और चांद मुझे अपना वेल विशर समझने लगे। मगर हमें इन सब बातों का क्या फायदा? अब पता नहीं मौका कब मिलेगा। कभी मौका मिलता है और कभी मौका बनाया जाता है। अब तुम ये सब कुछ मुझ पे छोड़ दो।
अब तुमने सिर्फ मेरे बताए हुए रास्ते पे चलना। और बेटा, ये जो बेसब्री है ना, इसे छोड़ दो, क्योंकि कामयाबी हमेशा उन्हीं को नसीब होती है जो सब्र करते हैं। को समझ आई है मेरी बात? खाला, मैं बहुत ज्यादा होपलेस हो गई। हमारा हर खेल नाकाम होता जा रहा है। लेकिन मुझे तो चांद की बर्बादी नजर आ रही है। फरिया, अब हम ऐसा खेल खेलेंगे कि सांप भी मर जाए और लाठी भी ना टूटे। अब तो मेरा प्लान सुनो। Are you serious? I can't believe that. चलो ठीक है, मिलते हैं, फिर बात करते हैं इस पे। बाय। खाना तैयार है। हाँ ठीक है, लगवाओ, आ रही हूँ। हेलो खाला। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अच्छे वक्त पे आई हो। चलो खाना खाते हैं। एक्चुअली मैं खाना खा के आई हूँ, लेकिन मैंने सुना है चांद के हाथ में बहुत टेस्ट है, तो थोड़ा सा खा लेती। बहुत बहुत शुक्रिया फरिया। मैंने बुलाया फरिया को। कुछ कपड़े हैं उनके प्रिंट सिलेक्ट करने हैं, तो मैंने कहा तो ये जरा मेरी हेल्प कर देगी। खाला, आपके लिए तो जान भी हाजिर है, लेकिन मुझे सुबह जल्दी जाना है। हाँ तो कोई मसला नहीं है। राहिल जब ऑफिस जा रहा होगा तो वो तुम्हें ड्रॉप कर देगा। ओके, चलो। शादी के बाद तो तुम काफी बिजी हो गए हो राहिल। हालांकि तुम और चांद तो हनीमून पर भी नहीं गए। मैं तो डैड का वेट कर रहा हूँ। डैड ने बिजनेस में इतना फंसा दिया है, वो वापस आएंगे तो फिर जाऊंगा। वो ये सिकंदर भी ना जान अजाब कर दी इसने मेरी। क्यों? क्या कह रहे हैं वो? इंतहाई फजूल है, बार बार डिस्टर्ब करता रहता है यार। पहले चांद से चिपका हुआ था और आजकल मुझे तंग करता रहता है। हाँ बोलो सिकंदर। फरिया, चांद का नंबर बन जा रहा है, वो ठीक तो है ना? ओफो, मुझे क्या पता यार, मैं चांद की चौकीदार थोड़ी हूँ। अगर उसका नंबर ऑफ जा रहा है तो बाद में फोन कर लेना। एक्चुअली मेरी रात में उससे फोन पे बात हुई थी, लेकिन अभी उसका नंबर बन जा रहा है। मैंने सोचा कि तुमसे पूछ लूं। बकवास कर रहे हो तुम। चांद ने तुम्हारा नंबर ब्लॉक कर दिया, वो तुमसे बात ही नहीं करना चाहती। और आज के बाद अपनी गंदी जबान से उसका नाम भी मत लेना। ओफो, इसने तो फोन ही काट दिया। बहुत पागल है ये भी। राहिल, तुमने गाड़ी क्यों ज्वाइन कर लिया है यार? वापस क्यों जा रहे हो? इस बेगैरत इंसान को सबक सिखा, इससे मेरी जिंदगी अजाब करती है। राहिल, खुद को संभालो, वो तो एक गिरा हुआ इंसान है, तुम उसकी तरह क्यों बन रहे हो? ये ऐसे बाज नहीं आएगा, इसको सबक सिखाना पड़ेगा। देखो, गंदगी में हाथ डालने से ना अपने ही हाथ गंदे होते हैं। इसमें तुम्हारी और चांद की बदनामी होगी। तुमने देखा था वो कैसे बकवास कर रहा था? झूठ बोल रहा है वो। अगर चांद ने उसका नंबर डिलीट कर दिया है तो चांद उससे कभी भी बात नहीं करेगी। इतना तो मैं भी चांद को जानती हूँ यार।
राहिल का फोन इस वक्त लगता है तेरे निशाने पे लग गया है। कोई ना कोई बात तो जरूर है। हेलो फरिया। हाय राहिल, तुमने इस वक्त फोन किया? खैरियत तो है? सॉरी तुम्हें इस वक्त डिस्टर्ब कर रहा हूँ, मुझे बड़ा जरूरी काम पड़ गया था तुमसे। कोई बात नहीं, मुझे बता सकते हो तुम। मैं तुम्हें चांद के सेल फोन की लास्ट डायल लिस्ट भेज रहा हूँ, प्लीज चेक करके बताओ इसमें सिकंदर का कोई नंबर तो नहीं है। ये तुम क्या कर रहे हो राहिल? ये गलत है। तुम चांद पे शक कर रहे हो? और ये जिस तरह की सिचुएशन आजकल पेश आ रही है, मैं इससे बहुत परेशान। क्या मतलब? कैसी सिचुएशन? देखो प्रिया, मैं चांद से बहुत मोहब्बत करता हूँ, लेकिन पता नहीं क्यों मैं पता नहीं, देखो मैं उस पर अंदर एतबार नहीं कर पा रहा हूँ, लेकिन ये बात हम दोनों के बीच में रहेगी स्ट्रिक्टली, ओके? प्लीज जो मैं कह रहा हूँ वो करके बताओ। देखो इसमें से कोई सिकंदर का नंबर तो नहीं है। ठीक है राहिल, मैं तुम्हारी खातिर ये भी कर दूंगी, लेकिन तुम्हें चांद पे ट्रस्ट करना चाहिए। थैंक यू। ओके, मैं वेट कर रहा हूँ। ओके बाय। राहिल, तुमने जो नंबर्स की लिस्ट दी थी मुझे, मैंने वो अच्छे तरीके से चेक किया। उनमें से एक नंबर सिकंदर का ही है। हेलो हेलो राहिल, तुम्हें मेरी आवाज आ रही है? पास रह कर तन्हाई पूछती है मिल क्यों ये जुदाई, रोक रोक जिन्हें अपनी सुनाई, क्या करोगे इन्हें समझ ना आई, इश्क निमाना दर्द न जाने, इश्क निमाना दर्द इश्क अव्वला थोड़ा थोड़ा चला, इश्क अव्वला थोड़ा थोड़ा चला। सिकंदर तुम्हारा दोस्त है ना चांद? वो जो अक्सर आता भी है और तुम उसके साथ लॉन में बैठ के बातें करती हो, उसी की बात कर रहे हैं ना? ये सब आंटी नौशीन कर रही, मुझे और आपको अलग करने के लिए। बस करो चांद। राहिल, जिस तरह से तुम चांद से प्यार करते थे, इस बात पर मुझे यकीन था। बिल्कुल उसी तरह मुझे चांद की सच्चाई पर भी यकीन है। झूठ फरेब ये सब उसे नहीं आता। मैंने खुद अपने कानों से सुना है। नहीं राहिल, मैं इनसे ऐसा कुछ देखो, नहीं। तुम्हारा बहुत शुक्रिया कि तुमने मुझे और चांद को एक होने में हमारी मदद की थी।